दोस्तों, अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना 2023 के 2 चरण थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था। अब नई वेटिंग लिस्ट कब आएगी, क्यों आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये रिकवरी वाली न्यूज़ किसकी थी, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या इसके वजह से लेट हो रहा है ये प्रोसेस। तो दोस्तों, आपको पता है कि लास्ट बजट में अनुप्रति योजना को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 स्टूडेंट के लिए किया गया था। मतलब 30,000 स्टूडेंट को फ्री कोचिंग दी जाएगी। उसमें बहुत सारा वर्गीकरण था, डिवाइडेशन, कि इस वाले कोर्स के लिए इतने स्टूडेंट, इस तरह से कैटेगरी वाइज भी उसमें रिजर्वेशन था। और इस बार नए तरीके से 2 चरण किए गए थे कि पहले चरण में 15,000 के फॉर्म, मतलब 15,000 को दी जाएगी कोचिंग, दूसरे में 15,000 को। तो पहले जब 15,000 की लिस्ट आई थी, पहली PDF, पहली लिस्ट अनुप्रति की, इस बार उसमें कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था। तो मैंने उस टाइम मना किया था कि कोई वेटिंग लिस्ट इस वाली लिस्ट की नहीं आएगी। लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई थी, उस समय उसमें एक कंडीशन लिखी हुई थी कि इस बार वेटिंग लिस्ट डाली जाएगी। लेकिन वो दूसरी लिस्ट वाले, और उसमें 1 महीने का समय भी था वैसे वेटिंग लिस्ट का, 1 डेढ़ महीने का। लेकिन उसके बाद वेटिंग लिस्ट आई नहीं, कुछ फॉर्म को नए को अप्रूव किया गया था। ठीक है, चेक करके, मतलब ज़िले से अप्रूव किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट, मतलब आपका फॉर्म सही है, तब तो शॉर्ट लिस्ट होता है। उसके बाद ज़िले से जो अधिकारी होता है, जो वहाँ पे जो भी चेक करता है, वो आपके डॉक्यूमेंट से चेक करके ये कंफर्म करता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका फॉर्म योग्य है इस कोर्स के। तो इस तरह के काफ़ी सारे फॉर्म अप्रूव किए गए हैं। देखो, दिसंबर में भी किया गया है 18/12/2023 को, और जनवरी में भी ऐसे फॉर्म किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ज़िले से अगर फॉर्म को अप्रूव किया जा रहा है तो ज़िले वाले कार्यालय तो अपना काम सही से कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आ गए थे, आचार संहिता की वजह से ये चीज़ें लेट हुई हैं। आचार संहिता में जब जिला में शिकायत की गई थी, समाज एवं कल्याण विभाग की ये योजना है, जब उसमें शिकायत करी गई थी तो उन्होंने बोला था कि आचार संहिता चल रही है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय तो जिला से भी कोई फॉर्म अप्रूव नहीं किया गया था इसका, जो शॉर्ट लिस्ट पड़े थे। लेकिन उसके बाद काफ़ी फॉर्म को अप्रूव किया गया है। लेकिन उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट फाइनल नहीं आई है अभी तक कि इन लोगों को नए को कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। और पहले के जो कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं उनके भी काफ़ी किराए वगैरह के पैसे नहीं आए हैं। इसका भी रीज़न चुनावों का हो सकता है ना, मतलब है ही, हो क्या सकता है। इसके अलावा जो ये न्यूज़ थी कि अब रिकवरी होगी, इसमें अनुप्रति योजना का भी नाम है, किसी ने भेजी थी। तो देखो, ये विभागों में क्या होता है, काफ़ी बार आपसे भी ऐसा हुआ होगा कि आपसे रिश्वत मांगी हो, आपको फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करने के लिए, या आपके मान लो इनकम सर्टिफिकेट में कोई कमी है या कास्ट वाले में कोई कमी है, तो उसके आपसे 2-5 हज़ार रुपये मांग लिए जाते हैं डिपार्टमेंट में। तो ऐसी शिकायतें की गई होंगी, उसकी वजह से ये सारे निरीक्षण किए जा रहे हैं कि कोई गलत तरीके से तो पैसे नहीं ले रहा है। तो अगर आपका फॉर्म सही है, आप लोग अपनी जगह सही हो, तो आपसे रिकवरी नहीं की जाएगी। हालांकि इसका भी, इसमें देरी में थोड़ा हो सकता है कि जांच की जा रही हो, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता नहीं है। क्योंकि अगर यही रीज़न होता तो जयपुर हेड ऑफिस से कुछ तो आगे प्रोग्रेस की जाती, और अगर ये रीज़न था तो ज़िले से फॉर्म नए अप्रूव नहीं किए जाते। तो नए जो फॉर्म अप्रूव किए जा रहे हैं ज़िलों से, ये शायद जनवरी का, अभी किसी ने 8-10 जनवरी के लगभग भेजा था, इनके फॉर्म डॉक्यूमेंट चेक करके अप्रूव किए जा रहे हैं अनुप्रति योजना के। तो जैसे ही नई लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में लोगों का नंबर आएगा, मतलब इनको नई कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी। क्योंकि पिछले बजट में 30,000 का बजट विभाग को दिया गया कि इतने लोगों की इतने पैसे आपको दिए जाते हैं। इसका मतलब वो पैसे उन्हें खर्च करने होंगे। नया बजट बजट आएगा, उसमें तो अगली अनुप्रति योजना की घोषणा होगी कि ये योजना आगे जारी रखी जाएगी, या पहले वाली 2021 से पहले जो योजना थी, IAS RS पास करके उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, उस तरह से अनुप्रति योजना को रखा जाएगा। वो चीज़ तो बजट में क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले पिछले बजट के 30,000 लोगों को अनुप्रति योजना दी जानी चाहिए, ऐसे नियम होते हैं। बाकी गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं ये कहूँगा कि पूरे 30,000 लोगों की लिस्ट आएगी, मतलब वेटिंग लिस्ट आएगी जो लोग बच रहे हैं, और 30,000 लोगों को कंप्लीट कोचिंग दी जानी है। मतलब 15-20 हज़ार 25,000 तो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं, जिनके पैसे विभाग को दिए गए हैं, वो भी वेटिंग लिस्ट जारी करके उनको कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मैंने बहुत बहुत बार आपको बोला है कि 181 पर कॉल करके शिकायत करें, है ना। इसका लेकिन 100% श्योर नहीं होता है कि समाधान हो ही जाएगा। क्योंकि पहली बात तो ये कांग्रेस सरकार में जारी किया हुआ नंबर है कि आप राजस्थान सरकार की कोई शिकायत कर सकते हैं। फिर भी इस सरकार ने जारी रखा हुआ है इस नंबर को, तो हमें उम्मीद करते हैं कि इस पर की हुई शिकायतों का निवारण किया जाएगा। और जब इस पर शिकायत करते हैं तो संबंधित विभाग से ये जनसंपर्क पोर्टल वाले पूछते हैं कि ऐसी शिकायत आई है, इसका रीज़न क्या है, या सॉल्यूशन करें। तो इससे विभाग के ऊपर दबाव पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर 181 पर कॉल करके शिकायत करें। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप लोग कॉल करके या फिर जनसंपर्क पोर्टल पर ये शिकायत लिखा सकते हैं। उसके अलावा मतलब जैसे जिला के कार्यालय तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट बनती है
या जो मेन लिस्ट बनती है अनुप्रति योजना की, वो जिला के हेड ऑफिस से बनती है। उसमें मतलब जिला से नहीं, जयपुर के हेड ऑफिस से बनती है। उसमें जिला के जो विभाग जिला की ऑफिस होती है उनका कोई योगदान नहीं होता है। जिलों का काम होता है केवल उस ज़िले के जो शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म थे उनको वेरीफाई करना, उनके डॉक्यूमेंट्स जांचना, ठीक है ना, और उनको अप्रूव कर देना। फिर वो आगे पहुंच जाते हैं। आगे पूरी लिस्ट पूरे राजस्थान को देखते हुए बनाई जाती है। अब उस लिस्ट को जयपुर से बनाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जयपुर हेड ऑफिस की एक कमी है। तो आप लोग समाज कल्याण विभाग या एसजेई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सारे दिए गए हैं, आप इन पर कॉल करके शिकायत करें। शिकायत का मतलब इनको बार बार फ़ोन करेंगे आप तो उनके दिमाग में बात जाएगी कि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। अनुप्रति योजना की वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोग पूछें कि वो कब आएगी। ऐसा प्रावधान दूसरी लिस्ट में था, फॉर्म अप्रूव भी किए गए, शॉर्ट लिस्ट भी पड़े हैं हमारे, लेकिन उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक डाली नहीं गई है। क्या रीज़न है, इसको कब तक सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप लोग इन सारे नंबर पर करें। जो लोग भी वीडियो देखें, आप लोग इन नंबर में किसी पे भी कॉल कर लें। अगर वो बोलें कि हमारे अधीन नहीं है, दूसरे पे करो, तो आप दूसरे पे करें, ठीक है ना। इनको हमारा टारगेट है परेशान करना या इनके दिमाग में इस बात को पहुंचाना कि अनुप्रति लिस्ट नहीं आई है, इसका स्टूडेंट्स को पता है, इसको जल्दी जारी किया जाना चाहिए, तो आपका सॉल्यूशन हो सकता है। वरना ऐसे बैठे रहोगे तो कोई मतलब है नहीं। बाकी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये नियम है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और 30,000 लोग कंप्लीट कोचिंग लेंगे। मतलब जो बचे हुए हैं वेटिंग 5-7 हज़ार, और उतने की लिस्ट आएगी। फिक्स नहीं, 5-7 हज़ार जितनी भी सीटें बची हुई हैं उनकी वेटिंग लिस्ट विभाग को जारी करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शिकायत कर सकें, अगर आपका कोई जानकार विभाग में है तो आप उनसे बोलें, या फिर आपका कोई एमएलए वगैरह या जो भी आपकी अप्रोच है आप वहाँ पर ज़रूर संपर्क करें। बाकी आप लोग कमेंट करें कि आपका स्टेटस क्या है। आगे जो भी अपडेट अनुप्रति योजना की होगी, नई साल में अगर योजना घोषणा की जाएगी तो आपकी अपडेट दे दी जाएगी। आप लोग चैनल पर जुड़े रहें।